नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की शिक्षा और संघर्ष की गाथा को किया याद। भिवानी की स्थापना के 650 वर्ष पूरे होने पर डोबी तालाब पर होगा सम्मान समारोह। कॉस्मेटिक्स एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई लुइस ब्रेल की जयंती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के विरोध में ट्रंप का फूंका पुतला। सनफ्लैग अस्पताल ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 125 मरीजों का जांचा स्वास्थ्य। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में महिला शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले की शिक्षा और सामाजिक संघर्ष को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और समान शिक्षा पर जोर दिया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा सांस्कृतिक सदन में आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष एडवोकेट रेणु बाला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। मुख्य वक्ता ने रोहतक से पहुंची डॉक्टर पूजा सैनी का स्वागत किया। पूजा सैनी ने सावित्रीबाई के प्रेरक जीवन का वृत्तांत साझा किया। उन्होंने बताया कि मात्र 9 वर्ष की आयु में विवाह होने के बाद भी सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पति ज्योतिराव फूले द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा ग्रहण की बल्कि समाज की अन्य महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रूढ़िवादी लोग उन पर कीचड़ और गंदगी तक फेंकते थे ताकि वे स्कूल न जा सके और बच्चों को न पढ़ा जा सके, लेकिन वे अपने साथ थैले में दूसरी साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर उसे बदल लेती थी। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। जिला बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष रेणु बाला सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के शिक्षित समाज के स्वप्न को पूरा किया जा सके। रसायन विज्ञान प्रवक्ता सैनी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को सावित्रीबाई फूले के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और आश्वासन दिया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों की हर संभव सहायता करें। आप सभी को सादर नमस्कार। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर मनाया जा रहा है, जिसे हम प्रेरणा दिवस के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह जो दिवस है यह जो हमारी समाज की शिक्षित महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो भी समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो कहीं ऊंचे पद पर आसीन हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाकर उन्हें इन्वाइट करके उन्हें एक रिवॉर्ड के रूप में उनको सम्मानित किया जा रहा है। और हम हर साल सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा हर साल माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यह सारे समाज के साथ साथ जो शिक्षित महिला समाज है उसके लिए भी एक प्रेरणा का दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल हम इसको इसी तरीके से मनाएंगे। मैं पूजा, मैं सैनिक इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन रोहतक में असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर टीच करा रही हूँ। मैं आज यहाँ पे विद्या स्वरूपा देवी सावित्रीबाई फुले की जयंती 195वीं जयंती पर आमंत्रित हूँ और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले जी के आदर्शों के पालन हेतु यहाँ पे महिलाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है सैनिक समाज की तरफ से और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली जो लड़कियां हैं वो शिक्षित हों, क्योंकि एक जब लड़की शिक्षित होती है तो वो 2 समाज को शिक्षित करती है। जैसे कि मैं यहाँ भिवानी की बेटी हूँ तो मैं यहाँ से पली बड़ी, मेरे माता पिता ने मेरे साथ दिया, मेरे समाज ने मेरा साथ दिया, तो मैं भिवानी में तो हूँ ही, जाके जहाँ मैं ससुराल में पहुंची वहां भी मैं अपने समाज को शिक्षित कर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ तो मेरे अपने ही बच्चे नहीं, मेरे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको मैं शिक्षा प्रदान कर रही हूँ। तो महिला की शिक्षा आज समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब एक महिला पढ़ेगी तो एक शहर पढ़ेगा, एक शहर पढ़ेगा तो राष्ट्र पढ़ेगा, राष्ट्र पढ़ेगा तो पूरा देश पढ़ेगा। तो
मैं भिवानी से हूँ और अभी मेरी जो शादी हुई है वो रोहतक में हुई है। तो मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा मानती हूँ, अच्छी पहल है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहें और मैं सैनी समाज का इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभारी। बस आज के दिन यही कहना चाहूंगी कि सावित्री माँ भारत माता की वो बेटी है जिन्होंने हम जैसे बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। एजुकेशन आज के टाइम में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा रहन सहन, जो कि एक एजुकेशन से हमारा जो विचार है उनमें परिवर्तन आता है। आपने देखा भी होगा कि पहले के टाइम में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमारे सोच में परिवर्तन लाती है। बस यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा है तो सब है, शिक्षा से ही हम अपने जीवन में अच्छे से परिवर्तन ला सकते हैं, एक समाज में एक नई सोच लेकर आ सकते हैं। जलाया, अज्ञान को दूर भगाया, नारी की शिक्षा का पथ दिखाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया। कांटों भरा था उनका रास्ता, फिर भी साहस नहीं डगमगाया। अपमान सहा, दर्द सहा, पर शिक्षा का दीप बुझने न दिया। कर्म उनका धर्म बना, साहस उनकी पहचान। सावित्री बाई नमन तुम्हें, तुम ही नारी शक्ति की पहचान। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी अपनी स्थापना के गौरवशाली 650 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष नेत्रपाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को डोभी तालाब पर विशाल सम्मान समारोह सजेगा। कार्यक्रम में खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। भिवानी के गौरवशाली 650 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। लोहड़ बाजार क्षेत्र में टाइयान पाना स्थित जाल वाली परस में आयोजित एक बैठक में और पत्रकार वार्ता के दौरान ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष नेत्रपाल ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की। राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के अध्यक्ष नेत्रपाल ने कहा कि भिवानी का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। 1376 में महाराजा नीमपाल सिंह तंवर ने इस शहर की नींव रखी थी। आज हम उनके विरासत के 650वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भिवानी के उद्गम स्थल डोभी तालाब पर एक विशाल सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। देश की वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के परिवारों को विशेष रूप से मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अपने भिवानी का ये 650वां वर्षगांठ शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट ने इस बार आयोजक के रूप में अपना जो प्रयास किया है उसके लिए आप सभी भाइयों को बुलाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भिवानी को 1376 में जो महाराजा नीमपाल सिंह ने बसाया था, तो उसके साथ साथ में अभी 2026 में इसको 650 साल पूरे हो रहे हैं। तो भिवानी वासियों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज जो ये साल है हमारे लिए वर्षगांठ का है और 691 वर्ष की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी को प्रोग्राम को करते हुए हमारे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट ने फैसला लिया है ताकि इस बार हम सभी जनप्रतिनिधि, नेशनल इंटरनेशनल जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको, और अलग अलग जो संस्थाएं हैं और अलग अलग हमारी जो सर्वजातीय जो भी सभाएं हैं उनको सभी को सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट जो बार बार प्रयास करती रहती है कि भिवानी के अंदर कुछ नया हो, इसी नई कड़ी के अंदर महाराजा नीमपाल सिंह का आज कैलेंडर का आपने देखा कि लॉन्च किया है। और धीरे धीरे इस तरह से हम 15 तारीख तक कंटिन्यू लगे रहेंगे, कोई ना कोई प्रयास करते रहेंगे और हर सामाजिक संस्था से निवेदन करेंगे कि भिवानी का जो गौरवशाली इतिहास है उसको बनाए रखे। कार्यक्रम जो भिवानी का उद्गम स्थल है डोभी तालाब, महाराजा नीमपाल सिंह ने यहीं पे हवन यज्ञ करके भिवानी की बसात की थी, तो यहीं पर कार्यक्रम होगा। और 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर कार्यक्रम है, क्योंकि भिवानी का जो उद्गम हुआ था जहाँ पर हवन यज्ञ किया गया था, जैसे कि हमने पढ़ा है, तो महाशिवरात्रि के दिन ही महाराजा नीमपाल सिंह ने वो हवन यज्ञ किया था। और मुझे आज हर्ष हो रहा है यह जानकर और हमारे भिवानी निवासियों को ये बताकर कि 15 फरवरी, आने वाले 15 फरवरी को भिवानी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। घरों में बच्चों का भी तो जन्मदिन मनाते हैं, इस तरीके से
हमारे शहर जिसमें हम रह रहे हैं इसका जन्मदिन भी मनाया जाए, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। हमारा शहर दुनिया से अलग भी है क्योंकि इस शहर में आप देखेंगे शांति है, सामाजिक समरसता है, बड़े मिठास से रहते हैं। इसकी एक संस्कृति भी है इस शहर की। तो फिर ये संस्कृति कहाँ से पैदा हुई? महाराजा नीमपाल सिंह जिन्होंने ये शहर बसाया, उस वक्त जो भी यहाँ के नियम थे, उसूल थे, उनको स्थापित किया और आगे बढ़ते बढ़ते आज भी वही नियम जो है कायम है और लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और क्या पूछोगे आप, मैं तो इस खुशी खुशी में, इस चाव चाव में मैंने तो एक गीत लिखा, गाया और आपकी एक गीत तैयार किया है जिसका नाम है हम भिवानी वाले। हम भिवानी वाले जो यूट्यूब पर इस वक्त अवेलेबल है, प्रसारित किया हुआ है, आप देखेंगे उसमें शहर की तमाम जो भी खासियत है वो दर्शाई गई है। भिवानी में पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा 15 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा। ये महाराजा नीमपाल के जो हम वंशज हैं उनके याद में कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भिवानी में पहली बार सर्व समाज की सामाजिक संस्थाएं, खिलाड़ियों और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। उसके लिए हमारे जो साथी हैं नेत्रपाल जी और उनकी हमारी जो तमाम टीम है वो सभी मोहल्ले वाइज जाकर लोगों को निमंत्रण देगी। आज हमने इसी कार्यक्रम को लेकर एक कैलेंडर का विमोचन किया है, जिसमें हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सर्व समाज के लोगों के द्वारा होगा और इस 15 फरवरी के इस कार्यक्रम के दौरान ही हम एक विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन करेंगे जो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की टीम के द्वारा आयोजित होगा। भिवानी में कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों के साथ लुइस ब्रेल की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक बंसल ने बच्चों को लुइस ब्रेल की संघर्षपूर्ण जीवन और ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जानकारी दी। कहा कि ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन लोगों के लिए शिक्षा और ज्ञान के नए द्वार खोले हैं। एसोसिएशन ने समाज से दिव्यांग बच्चों को अवसर और प्रोत्साहन देने की अपील की। मिनी बाईपास स्थित दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में कॉस्मेटिक्स एसोसिएशन द्वारा ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया और उनके जीवन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक बंसल ने बच्चों को संबोधित करते हुए लुइस ब्रेल के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके ऐतिहासिक आविष्कार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लुइस ब्रेल ने स्वयं बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में 6 बिंदुओं वाली ऐसी ब्रेल लिपि तैयार की जिसने दुनिया भर के दृष्टिहीन लोगों के लिए शिक्षा और ज्ञान के द्वार खोल दिए। एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां साझा की। इस मौके पर स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि लुइस ब्रेल द्वारा विकसित यह लिपि न केवल पढ़ने बल्कि गणित और संगीत सीखने में भी उतनी ही कारगर है। यह लिपि कागजों पर उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से महसूस की जाती है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी उंगलियों के स्पर्श से शब्दों को पढ़ सकते हैं। कॉस्मेटिक्स एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों के साथ विशेष रूप से अपने अनुभव भी साझा किए। क्या कहेंगे आज हम दिव्यांग समाज चैरिटेबल ट्रस्ट में सभी सामाजिक व्यक्ति और संस्था के साथ मिलकर ना एक जन्मदिन को मना रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था और वो ऐसे व्यक्ति थे, एक अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया जिससे आज अंधे बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं, किताब पढ़ पाते हैं। ये लिपि, ब्रेल लिपि का देन उन्हीं का है। आज हम लोग जो पढ़ाई किए तो उन्हीं का ही आज बहुत बड़ा हाथ है जो हम लोग पढ़ पाए। वो उनके पिता बचपन में उनकी खेलते खेलते लकड़ी के टुकड़ा आंख में जाने के कारण उसकी रोशनी चली गई। उनका पिताजी कारपेंटर थे, तो उन्होंने इलाज कराया, उसमें एक आंख से प्रॉब्लम हुआ था, इलाज कराया था, दूसरी आंख भी उसकी रोशनी चली गई, जिससे वो पापा के दुकान में हमेशा बैठे रहते थे, कहीं जाना आना नहीं होता था। उसी से वो कील के माध्यम से जाके कांटी के माध्यम से कुछ टटोल के बच्चे पढ़ सके, वो उनका सोच था। तो वो ब्रेल का 6 डॉट का एक सेल बनाया, सेल बना के उसमें क ख ग अंग ये सब नंबर काउंटिंग करके पढ़ने लायक योग्य बनाया, अल्फाबेट निर्माण किया। इससे
नेत्रहीन बच्चे आराम से छू के पढ़ सकते हैं। उनके मरने के उपरांत दुनिया ने उनके ब्रेल को मान्यता दी। देखिए, आज हमने मिनी बाई स्थित दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट में लुइस ब्रेल का जन्मदिवस मनाया है। लुइस ब्रेल जो फ्रांस से शिक्षावाद थे और लगभग 3 साल की उम्र में उनकी दोनों आंखें चली गई थी और लगभग 15 साल की उम्र में उन्होंने इसका आविष्कार किया था, जिसे टैक्टाइल सिस्टम बोलते हैं, स्पर्शनीय प्रणाली पढ़ने लिखने के लिए, जो नेत्रहीन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिस पर बच्चे पढ़कर आज ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड में भी नौकरियां लग रही हैं। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भिवानी वासियों से भी अपील करूंगा कि यहाँ मिनी बाईपास स्थित दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट में जरूर आए, इन बच्चों की सेवा करें, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। तो आप सभी भी ये मौका अवश्य। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। माकपा कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और हमले की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती बेडरूम से घसीटकर हिरासत में लिया। माकपा नेताओं ने इसे एक संप्रभु देश की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने वेनेजुएला पर एक तरफ हमले तथा वहां के स्वतंत्र रूप से जनता द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती घसीटकर उठाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने प्रदर्शन करके विरोध स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। पार्टी ने सभी शांतिप्रिय देशों व संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि तुरंत अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला बंद करवाया जाए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति व उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करवाया जाए। वहीं जिला कमेटी सचिव कामरेड ओम प्रकाश व जिला सचिव मंडल सदस्य कामरेड अनिल कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी वेनेजुएला में अलग अलग जगहों पर बमबारी करने वाले खुल्लम-खुल्ला अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने मोदी सरकार की भी निंदा की कि उसने अभी तक अमेरिकी बर्बरता की निंदा नहीं की है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ने शासन बदलने के लिए वेनेजुएला के चारों ओर अपनी थल सेना और नौ सेना को इकट्ठा किया है। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 का असली चेहरा है, जिसे दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में घोषित किया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर आज पूरे देश में इस प्रकार की पुतला दहन की कार्रवाई हुई है और आने वाले समय पर जो मजदूर, किसान, अलग अलग जो कर्मचारी, तमाम जनता के जो संगठन है वो मिलकर के जो ट्रम्प सरकार की जो कार्रवाई है, जो एक साम्राज्यवाद की जो मुहिम है, जिसके चलते उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर जो हमला जो किया है वो काफी निंदनीय है। पूरी दुनिया का जो मजदूर किसान है वो इस घटना से स्तब्ध है और इसकी निंदा करते हुए आने वाले समय पर इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हम प्रदर्शन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति के साथ जो किया, हम उसके कड़े शब्दों निंदा करते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम देश के उतरे हैं, हमारी सबसे अपराध इसलिए निंदा करें कि हमारी सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला इस बात को लेकर। आज हम ये पूरी दुनिया के अंदर रोष है, ये महिलाओं के मान सम्मान को भी ठेस है। आज हमने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन किया है, अमेरिकी गुंडागर्दी के खिलाफ किया है। किस तरह से एक स्वतंत्र संप्रभु देश को वहां के स्वतंत्र रूप से चुने हुए राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को बेडरूम से उठाया वहां के सैनिकों ने और वहां पर बम्बारमेंट की है और सैनिक ठिकानों पर बम्बारमेंट की है। अमेरिका वहां के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह की गुंडागर्दी अमेरिका कर रहा है लूट के लिए, और ये हम कड़े से कड़े शब्दों में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हैं और भारत सरकार की भी निंदा करते हैं। अभी तक उसने आलोचना नहीं की है। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा करके पूरा आयात बंद कर रखा है और जो है उसके बाद भी अमेरिका की इस कार्रवाई की हमारी सरकार ने निंदा नहीं की। भिवानी के गांव तालू में सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 125 ग्रामीण मरीजों के स्वास्थ्य की बारीकी से जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श व दवाइयां प्रदान की। डॉक्टरों ने महिलाओं और ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। हॉस्पिटल के प्रशासक डॉक्टर राजकुमार तंवर और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश संसलवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी दहलीज पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। महम रोड स्थित सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा गांव तालू में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर के संयोजक जसवंत तालू ने बताया कि कैंप में अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी हैं।
इनमें सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सर्जन डॉक्टर उमाकांत, डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा और डॉक्टर गौरव के अलावा अनेक स्टाफ सदस्यों ने सर्जरी, मेडिसिन, गायनी और ऑर्थो से संबंधित 125 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर के दौरान मरीजों के ब्लड शुगर, बीपी और अन्य आवश्यक रक्त जांचे गए। इनकी जांच निःशुल्क की गई और जरूरतमंदों को दवाइयां भी मुफ्त वितरित की गई। वहीं डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा ने महिलाओं को जागरूक करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सनफ्लैग हॉस्पिटल मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, इसीलिए प्रत्येक सोमवार को अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की जाती है। इस मौके पर सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रशासक डॉक्टर राजकुमार तंवर और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सनसनवाल ने कहा कि अस्पताल का लक्ष्य केवल शहर तक सीमित रहना नहीं, बल्कि ग्रामीणों को उनकी दहलीज पर उच्च स्तरीय परामर्श देना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महम रोड भिवानी से हूँ। सनफ्लैग हॉस्पिटल के द्वारा आज तालू में एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो के मरीज़ देखे गए हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी ओपीडी हुई है। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या खाना पीना चाहिए, इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी की शिकायत है, रसौली है, उसके रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी मरीज़ देखे हैं। कैंप बहुत अच्छा गया है। हमारे गांव में सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी से कैंप लगाया गया, जिसमें बीपी, शुगर और हर तरह की बीमारियों की जांच करके दवाई दी गई। मैं जसवंत सिंह, गांव तालू निवासी। आज हमारे गांव में सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रकार के रोगियों का इलाज किया गया, जिस तरह गायनी की डॉक्टर आई हुई हैं और डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर हड्डियों के हैं। सभी प्रकार की बीमारी यहाँ फ्री दवाइयाँ वितरित की गई और हम सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का धन्यवाद करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की शिक्षा और संघर्ष की गाथा को किया याद। भिवानी की स्थापना के 650 वर्ष पूरे होने पर डोबी तालाब पर होगा सम्मान समारोह। कॉस्मेटिक्स एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई लुइस ब्रेल की जयंती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के विरोध में ट्रंप का फूंका पुतला। सनफ्लैग अस्पताल ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 125 मरीजों का जांचा स्वास्थ्य। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।